सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। जहां पे नेपाल प्रीमियर लीग की बात करें, वहां पे खासतौर पे जो पहला मुकाबला था चितवन राइनोस बनाम कर्नाली यक्स, जो पिछला मुकाबला जीता हुआ मुकाबला हारे थे, और चितवन राइनोस हालांकि एक मुकाबला जीत चुके थे। लेकिन यहाँ पे मुकाबला कुछ ऐसा रहा जहां पे चितवन राइनोस के पास उतना खास बल्लेबाजी क्रम में उतना खास एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज नहीं थे। सिर्फ कुशल मल्ला और रवि बोपारा के ऊपर निर्भर थे, जिसमें से लाक बैंकनस्टीन से ओपन करवाया था, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, शून्य पे चलते बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में थे चितवन राइनोट्स। फिर से वही बल्लेबाजी में जुगलबंदी दिखा कुशल मल्ला कप्तान और रवि बोपारा के बीच। अगर वो 60 रन का पार्टनरशिप नहीं होता बीच में, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला 100 रन भी बनाना मुश्किल सा बन गया था चितवन राइनोस के लिए। वहां पे दाद देना पड़ेगा रवि बोपारा का, जो शॉट्स लगाए, चौके लगाए। हालांकि गेंदबाजी जबरदस्त थी आज कर्नाली यक्स की। आज कप्तान सोमपल कमी की जबरदस्त शुरुआत रही। वहां पे स्पिनर्स की बात करें तो वहां पे बिपिन शर्मा की जबरदस्त किफायती स्पेल, 3 जबरदस्त विकेट्स। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो अच्छी खासी नेपाल प्रीमियर लीग में धाकर मचा रहे हैं, और ऐसे ही कर्नाली यक्स के लिए अच्छी खासी विकेट चटका के दिए। लेकिन चितवन राइनोस ज्यादा से ज्यादा 130 ही रन बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे, जहां पे रवि बोपारा की 59 रन की शानदार नाबाद पारी, और जिसने आखिर में 130 तक पहुंचा पाए, वरना ये भी रन बटोरना बहुत ही मुश्किल था। कुशल मल्ला की 23 रन बनाए, लेकिन गेंदे बहुत ज्यादा ले रहे थे, और वहां पे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वहां पे रन बटोरना भी था, विकेट्स भी नहीं गंवाना था। तो वहां पे कहीं ना कहीं फर्क बना ये बल्लेबाजी क्रम में। लेकिन दाद देना पड़ेगा गेंदबाजी में, जहां पे नंदन यादव ने भी अच्छी खासी स्पेल किया, एक मेडन भी डाला 2 ओवर में। फिर जीशान मकसूद 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट, 3 विकेट बिपिन शर्मा का युवा खिलाड़ी 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है इस युवा खिलाड़ी के लिए, और अच्छा खासा मैच को सेट करके दिया था। जहां पे कर्नाली एक्स की बात करें तो शिखर धवन फिर से वही धैर्य दिखाया। शुरुआत में थोड़ा बहुत अच्छी खासी रन बॉल गए, उसके बाद कुछ शॉट्स भी लगाए, एक छक्के भी लगाए, लेकिन एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे शिखर धवन। उनके साथ देव खनल थे, जहां पे 25 रन बनाए, लेकिन बहुत ही धीमे अंदाज में चल रहे थे। एक वक्त ऐसा था कि राना बॉल से भी कम चाहिए था, आखिरी 5 ओवर्स में करीबन 27-28 रन चाहिए था। हालांकि बीच में चेडविक वाल्टन आकर थोड़ी बहुत केमियो पारी देकर गए, 30 रन की नाबाद पारी, जिसके कारण मैच में थोड़ा बहुत और जल्दबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए थी कर्नाली एक्स को, क्योंकि हाथ में विकेट्स थे और मैच लगभग उनके हाथ में था। लेकिन जब शिखर धवन का विकेट गया, हालांकि इस मैच में भी 45 रन की शानदार पारी खेली चेडविक वर्ल्टन को भी बोपारा ने चलता क्या। बोपारा बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन किफायती स्पेल्स किए। कुशल मल्ला कप्तान ने भी 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट, यानी कि चितवन राइनोस के लिए ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में अच्छी खासी आज के मैच में प्रभाव डाला। उसके अलावा बाकी कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके लोफ्टी एटन ने भी 1 विकेट चटकाए थे। लेकिन 2 जो लगातार विकेट्स गिरे थे शिखर धवन के बाद चेडविक वर्ल्टन, तब तक देखे तो करीबन 20-25 रन से 20-25 रन चाहिए थे। लेकिन वहां से मैच कहीं ना कहीं सोहेल तनवीर से आज डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 18 रन। सोहेल तनवीर ने अच्छी खासी किफायती स्पेल की, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए, जिसके कारण चितवन राइनोस और भी ज्यादा पिछड़ते हुए चले गए। अगर वो 1-2 विकेट ऊपर क्रम के बल्लेबाजों का विकेट चटका कर देते तो शायद चितवन राइनोस के लिए थोड़ा बहुत आसान होता। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में आखिरी ओवर में जाकर मैच का रंग बदला। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, जहां पे 27-28 रन चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में, वो मैच जाकर, क्योंकि जीशान मकसूद के बल्ले से गेंद लग ही नहीं रहा था, और आखिर में जाकर एक कवर ड्राइव चौका लगाया, मैच जितवा गए। वरना यह मैच कहीं ना कहीं रुझान ढाकल लेकर चले गए थे अगर वैसा ही आखिर में कुछ करते तो, क्योंकि आखिरी गेंद वहां पे अगर चौका नहीं लगाते तो पूरी तरीके से प्रेशर में रहते जीशान मकसूद, और वहां पे मौका मिल जाता। और 132 रन चेज करके आखिरी गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीता, लेकिन पहली जीत हासिल की। लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत आगे हासिल करना था। चितवन राइनोस ने थोड़ी वापसी करवाई थी, हालांकि रन रेट में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्नाली यक्स को सबसे बड़ी जरूरत है कि पहला खाता खोले जीत का, वो जो जीत आज हासिल किया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो लंबे लायंस और वहां पे कराकेदार टीम, जहां पे पोखरा एवेंजर्स के बीच मुकाबला था, और पोखरा एवेंजर्स जो पिछले मुकाबले में खेला था बहुत ही खराब, एंड्रेस गोस के अलावा बाकी पूरा प्रदर्शन पूरी तरीके से फीका सा रहा था, और वहां पे
कहीं ना कहीं जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा दोनों ही टीमों से, एक बड़े स्कोर से दिखाई दिया फिर से एक और बार, और वहां पे बहुत ही जबरदस्त यह मैच दिखा, रोमांचक भरा मैच हो गया था, क्योंकि लुम्बिनी लायंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लुम्बिनी लायंस पिछले मुकाबले में भी बड़ा स्कोर बनाए थे, रोहित पौडल कप्तान आज भी इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। हालांकि लुम्बिनी लायंस की शुरुआती में 2 विकेट दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य पे चलते बने, उनमें चांद या फिर आशुतोष घिराइया की बात करें तो शून्य पे चलते बने, तब थोड़ा बहुत लड़खड़ा सा गया था टीम। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे विकेट्स और एक आध गए तो वहां पे पूरी तरीके से मुश्किलात में अपने आप को पाएंगे, क्योंकि वहां पे विपिन खत्री की जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दिया, जो शुरुआती क्षण में विकेट से चटकाया था 2 विकेट्स, और वही 2 विकेट्स कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो गया था। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं रन्स बटोरना शुरू किया टॉम मूर्स के साथ, रोहित पौडल, फिर संदीप जोरा के साथ भी एक पार्टनरशिप किया लगभग 30-35 रन का। उसके बाद जो पार्टनरशिप किया, जो लगभग 110 रन की पार्टनरशिप टॉम मूर्स और रोहित पौडल, और कप्तान ने जो कप्तानी पारी खेली, इससे बड़ी पारी क्या ही उनसे मांग सकते थे अगर आप खास तौर पे देखें तो। और एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज विपिन खत्री फिर से एक और बार, आज शायद विपिन नाम के खिलाड़ी का कोई दिन था। पहले मुकाबले में 3 विकेट विपिन शर्मा ने लिया था, दूसरे मुकाबले में रोहित पौडल के टीम जो कि लुम्बिनी लायंस से विपिन खत्री ने 2 विकेट चटकाए थे शुरुआती क्षण में। लेकिन बीच के ओवर्स में वो कांडामान नहीं कर पाए गेंदबाज, वो दबाव नहीं डाल पाए, और जिसके कारण 110 रन की एक विशाल कायम पार्टनरशिप खड़ी कर दी थी। और खासतौर पे वही पार्टनरशिप मैच का फासला बन गया था, जहां पे रोहित पौडल की 95 रन की पारी 59 गेंदों में 4 छक्के 10 चौके की मदद से आखिर में शतक की इस पारी से चूक गए, क्योंकि रनआउट के तौर पे अपना विकेट गंवाए। वहां पे रन दौड़ना ही था, और वहां पे क्योंकि आखिरी गेंद था। और उसके बाद देखें तो टॉम मूर्स भी रन आउट हुए, 45 रन बनाया 38 गेंदों में 2 छक्के 2 चौकों की मदद से। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से खेल को पूरी तरीके से बनाए रखा था, और वो जो पार्टनरशिप किया था उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा दिया था। वरना अगर ये दो बल्लेबाज टिकते नहीं, अगर रोहित पौडल ऐसे प्रदर्शन करते नहीं, तो शायद पोखरा एवेंजर्स फिर से वही पहले मुकाबले में जैसा प्रदर्शन किए थे, माफ कीजिएगा लुम्बिनी लायंस जैसा प्रदर्शन किए थे, आखिरी में रन्स कम हो गया था, तो वैसा ही कुछ हाल इस मुकाबले में भी देखता है। लेकिन गेंदबाजी में बाकी कोई गेंदबाज उतना खास चले नहीं, और वही 170 बनाए, अपेक्षा थी कि 190 तक शायद जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी वापसी थी। लेकिन शतक से चूक गए रोहित पौडल कप्तान, लेकिन कप्तान की जबरदस्त पारी, उम्दा प्रदर्शन में कहूंगा लुम्बिनी लायंस के कप्तान से। लेकिन जो 171 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि मुश्किलात बनेंगे पोखरा एवेंजर्स के लिए। लेकिन जो सलामी बल्लेबाजों ने आज कारनामा करके दिखाया, जो एंड्रियस गोस और वहां पे दिनेश करेल की प्रदर्शन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज एंड्रियस गोस ने पिछले मुकाबले में 20 रन की छोटी सी पारी खेली थी, वहां पे भी कराकेदार शुरुआत किया था, उसके बाद बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन आज गेंदबाज लुम्बिनी लायंस की बहुत ही साधारण रहा, जहां पे लुम्बिनी लायंस उम्मीदें थी कि गेंदबाज अच्छी खासी करे, पिछले मुकाबले में भी वैसा ही कुछ लुम्बिनी लायंस का गेंदबाजी क्रम था, ना तो रहमान साइमंस, दुर्गेश गुप्ता, वही साद बिन सफर, तो उतना खास गेंदबाजी का प्रभाव डाल नहीं पाया। इवन कप्तान रोहित पौडल को भी गेंदबाजी करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं 20-20 14-15 रन से ले रहे थे ओवर्स में, और एंड्रियस गोस का जब बल्ला चलता है, हमने देखा है वो T20 वर्ल्ड कप में भी और इस नेपाल प्रीमियर लीग में भी अच्छा खासा आगाज किया है, और जो शतक या पार्टनरशिप किया, या नेपाल प्रीमियर लीग का ये ऐतिहासिक पार्टनरशिप कहूंगा कि 176 रन बनाया, और मैच 10 विकेट से, ये एक बहुत ही मैसिव विन। अगर देखें तो पोखरा एवेंजर्स की पहला मुकाबला एक ऐसे खराब स्थिति से, खराब परिस्थिति में हारते हैं, और वहां से दूसरे मुकाबले में पलटवार करते हैं और ऐसे 10 विकेट से जीत, वो भी पोखरा एवेंजर्स लुम्बिनी लायंस के तगड़े जो पार्टनरशिप किए थे 110 रन का, उसके जवाब में 176 रन की पार्टनरशिप बनाए, आखिर में छक्का लगाकर मैच जीता। दिनेश करेल की शानदार, युवा के बल्लेबाज की शानदार शुरुआत, 61 रन बनाए 46 गेंद में 4 छक्के 4 चौकों की मदद से। और दूसरी तरफ एंड्रियस गोस का पहला शतक इस एनपीएल में नेपाल प्रीमियर लीग में शतक भी देख लिया, फाइफर भी देख लिया, वहां पे जबरदस्त सब कुछ दिखे जा रहे हैं। और एंड्रियस गोस पहले खिलाड़ी बने शतक की पारी खेलते हुए इस नेपाल प्रीमियर लीग में, ये भी एक हिस्टोरिक बन चुका है, ये हिस्ट्री बन चुका है। अगर देखें तो जब भी नेपाल प्रीमियर लीग का जिक्र किया जाएगा, एंड्रियस गोस पहले शतक के लिस्ट में पहला उनका नाम आएगा। एंड्रियस गोस यूएसए के खिलाड़ी है जो अच्छी खासी प्रभाव डाले, आने वाले समय में और भी ज्यादा लीग में मौका मिल सकता है उनको। और 55 गेंद में 104 रन का 4 रन का पारी, जिसमें से 5 छक्के 12 चौके, आखिर में छक्का लगाकर शतक की पारी तब्दील किया, और जबरदस्त ये शॉट्स लगाते हुए दिखाई दे, पूरी तरीके से लुभा गए और अच्छी खासी लुत्फ उठाए नेपाल प्रीमियर लीग के जो दर्शक थे।
मैदान में पूरी तरीके से लुत्फ उठाया और 10 विकेट की एक जबरदस्त जीत। अभी भी 3.1 गेंद बाकी था, वहां पे 19 गेंदें बाकी रहती है। मैच एक बहुत ही बड़ा टोटल को चेस किया, तो जबरदस्त दोनों रोमांचक बना मैचेस, और अभी फिलहाल और भी ज्यादा गर्मा चुका है। और नेपाल प्रीमियर लीग के कल भी डबल हेडर मुकाबला है, तो रोमांचक मुकाबला है। सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।